नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रजेश शर्मा 24। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं प्रयागराज में और प्रयागराज की अगर बात करें तो चारों तरफ इस वक्त एक ही चीज की चर्चा है और वो चीज है महाकुंभ 2025। दोस्तों, अगर महाकुंभ की बात करें तो ये मेला वैसे तो साधु संतों का माना जाता है, क्योंकि साधु संतों की अहम भूमिका इसमें रहती है। देखिए, उन्हीं के स्नान से ये मेला स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्नान साधु संतों का ही होता है। तो इसी क्रम में मैंने देखा कि एक आवाहन अखाड़ा है जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध अखाड़ों में से एक अखाड़ा है। उनके साधु संत जो थे उनकी अगवानी आज हो रही थी, यानी कि आवाहन अखाड़ा की पेशवाई आज हो रही थी। और मैं वहां से जब निकला तो मुझे लगा कि ये चीज बहुत ही गौरवशाली है। ये आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ये साधु संत जो है सनातन को कितना जो है सपोर्ट करते हैं, कितना धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। ये साधु संत हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं, कुर्बानी तक देने से पीछे नहीं हटते। इतिहास इस बात का साक्षी। अगर आप इतिहास में जाकर देखोगे तो बहुत सारे कहानी किस्से आपको ऐसे मिल जाएंगे कि साधु संतों ने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां तक दी। तो आइए आपको दिखाता हूं मैं आवाहन अखाड़ा की पेशवाई, जिसको पंचदशानम अखाड़ा भी बोला जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी पंचदशानम अखाड़ा के जो है महाराज जी का आगमन हो रहा है। ये ध्वजा जो आप देख पा रहे हैं, ये ध्वजा जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हमारे सनातन धर्म की वो ध्वजा है जिसको ये साधु संत कभी भी झुकने नहीं देते हैं। ये मान के चलिए, जैसे फौजी हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे साधु संत भी हमारे रक्षक हैं जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ये ध्वजा जो आप देख पा रहे हैं, किसी भी हालत में इस ध्वजा को ये संत समाज कभी झुकने नहीं देता है, चाहे उसको अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े, लेकिन इस ध्वजा को वो कभी झुकने नहीं देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है और इसको कभी नहीं झुकने देते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े उन लोगों को। अगर हमारी धर्म और संस्कृति को बचाना है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कोई उनके धर्म पर आँच आती है, राष्ट्र हित में अगर कोई काम होता है तो उसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, बात करें अगर कुंभ मेले की तो ये साधु संतों का मेला है। महाकुंभ साधु संतों का मेला है और एक ऐसा मेला है कि जिसमें ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन होते हैं जिनके दर्शन भी हम लोगों को दुर्लभ हैं। इन साधु संतों के अखाड़े में भजन पूजन ही नहीं, शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है, ताकि कभी अगर हमारे धर्म पर आंच आती है तो हम शस्त्र भी उठा सकें। इतिहास साक्षी है इस बात का। कई प्रमाण ऐसे मिल जाएंगे इतिहास में जहां साधु संतों ने लड़ाइयां लड़ी हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। ये वो साधु हैं जिनके दर्शन सिर्फ महाकुंभ में ही होते हैं। जब महाकुंभ होता है तभी इन लोगों के दर्शन होते हैं। वैसे आमतौर पर इन साधुओं के, नागा साधु जो हैं, ये अखाड़े वाले जो साधु हैं, इनके आपको दर्शन ही नहीं होते। तो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं यमुना ब्रिज पर। देखिए, मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, यमुना ब्रिज पर आ गया हूँ और देखिए यमुना ब्रिज पर कितने लोगों की भीड़ है और क्यों इतनी भीड़ हो गई है वो सारा आप लोगों को बता देता हूँ।
देखिए इधर भी आप ब्रिज पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। सड़क पे भी आपको बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे जाएगी। इतनी सारी भीड़ जो आपको दिख रही है, ये सारी भीड़ होने का कारण है सिर्फ ये संत समाज, साधु संतों के जो अखाड़े यहाँ से निकलते हैं तो पूरे वाहन रोक दिए जाते हैं। बहुत सारी जनता साधु संतों के अखाड़े के साथ चलती है और जब साधु संत अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं तब वो जनता वापस लौटती है। तो ये सारा माहौल आप देख पा रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ आपको दिख रही है, ये सारी भीड़ भाड़ सिर्फ इसी वजह से है तो वो संतों का अखाड़ा भी यहाँ से निकला था, तो इसी वजह से ये सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अभी चूंकि अखाड़ा निकल चुका है, महाराज जी पहुँच चुके हैं यथास्थान, तो अब धीरे धीरे करके वाहन चलना शुरू हो गया है और आवागमन लोगों का शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से साधु संत यहाँ ऐसे दिखते हैं जिनके आमतौर पे आपको दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये महाकुंभ जब होता है तभी इन साधु संतों के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि अभी तो पूरा महाकुंभ बाकी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।